हाय फ्रेंड, आज मैं फिजिक्स का असाइनमेंट लेके आया हूँ जिसमें फिजिक्स के 3rd नंबर के क्वेश्चन मैंने पहले असाइनमेंट में नहीं सॉल्व किए थे। आज मैं आप लोगों को 3rd नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आवेशित चालक प्लेट के पास एक धन आवेशित बिंदु आवेश क्यों रखा जाता है। बिंदु, पहला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश से निकलकर आवेशित प्लेट के पृष्ठ तक जाने वाली विद्युत बल रेखा खींचना है। ये टॉपिक हम नहीं पढ़े क्योंकि हमको डायग्राम पे नहीं दिखा है कि प्लेट की तरफ जाता है। हम ये पढ़े हैं कि आवेश प्लस आवेश से चालू होकर माइनस आवेश की ओर जाता है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। दूसरा बोल रहा है आवेशित प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दूसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़े अनंत समतल चादर पर, और ये बोल रहा है केवल आवेशित प्लेट पर। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम जानते हैं धारा के बारे में रूल। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र से खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिसमें एकांक स्वतंत्र धन आवेश गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत आवेश के पास एक काल्पनिक वक्र है जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। ये डायग्राम में आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि कहाँ से प्रारंभ हो रही है। डायग्राम में एक प्लस आवेश क्यू आवेश है, दूसरी तरफ माइनस क्यू आवेश। तो हमेशा धारा का गमन किस ओर होगा, प्लस आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह होता है और वही बल रेखा के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। चूंकि अब हमको प्रश्न में क्या बोला है कि बिंदु आवेश से निकलकर आवेशित प्लेट पृष्ठ पर जाने वाली विद्युत बल रेखा खींचना है, तो हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश से बल रेखा प्लेट से के किस ओर आवेशित होगी, ऋण आवेशित की ओर जाएगी। तो ये डायग्राम बना है। मैंने एक प्लेट लिया जो कि ऋण आवेश से आवेशित है और आवेश क्या है प्लस, तो प्लेट में किस ओर जाएगा, आवेश प्लस आवेश से धारा, प्लस आवेश रखा हुआ है क्यू आवेश, तो वहां से धारा किस ओर जाएगा, प्लेट के माइनस आवेश। तो धारा का डायग्राम क्या हो गया, प्लस से माइनस की ओर, जो कि हमसे पूछा गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है आवेशित प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब आवेशित प्लेट बोला हुआ है, हम पढ़े थे आवेशित चालक यानी अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्वेश्चन पे तो हमें ये क्लियर नहीं किया कि गोली पृष्ठ के लिए निकालना है कि बेलन के लिए निकालना है कि गॉसी पृष्ठ के लिए निकालना है, ऐसा तो उसने कोई क्लियर नहीं किया। तो हमको आवेशित प्लेट बोला, तो प्लेट के चालक जो चादर है वो भी एक प्लेट ही है, लेकिन वो अनंत था। अब हम उसको क्या कर ले, एक प्लेट एज्यूम कर ले, क्योंकि दोनों प्लेट के दोनों तरफ क्या होगा, चौकोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चौकोन है तो दोनों तरफ हम एकांक धन आवेश की कल्पना करते। तो माना आवेश का एक समतल प्लेट की कल्पना करते जिसका दोनों पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर धन आवेश की मात्रा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना प्लेट से r दूरी पर डायग्राम में देखिए, माना प्लेट से r दूरी पर बिंदु P है, एक तरफ P है और दूसरी तरफ भी r दूरी पर बिंदु P डैश है। P व P डैश प्लेट के लंबवत है। तो अक्ष मानकर हम लोग क्या करते हैं, बिना गॉस के प्रमेय से सॉल्व नहीं होगा, तो अक्ष मानकर हम लोग क्या करते हैं, बेलन की कल्पना करते हैं। जिसके वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल a है, तब बेलन क्या करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल उप आवेश, आवेश बराबर क्या होगा, पृष्ठ घनत्व इंटू क्षेत्रफल, या घनत्व बराबर सूत्र होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो बेलन की वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत प्लस फाई ई बराबर, एक तरफ का पार्ट हो गया ई ए, दूसरे तरफ का पार्ट हो गया ई ए, तो दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया 2EA। चूंकि हम गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए समीकरण 2 और 3 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो यहाँ से ई का मान निकाले तो क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। अब समीकरण 1 में से क्यू का मान रख दे, क्यू इक्वल टू हमारा सिग्मा ए है, यहाँ रख दिया तो ए कट गया, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लेट के समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यह डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आज मैंने आप उन लोगों को फिजिक्स के असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करा चाहिए। 3rd नंबर का जो बचा था मैंने उससे आप लोगों को दिया। कल मैं हो सके तो 12 बजे तक मॉर्निंग में आप उन लोगों को केमिस्ट्री का असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप उन लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।